नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। आज खास चर्चा करेंगे चरण पादुका पर तकरार की और सरकार विपक्ष में तनी तलवार की। दरअसल छत्तीसगढ़ में आदिवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए संचालित चरण पादुका योजना एक बार फिर चर्चा में है। जंगलों में काम करने वाले आदिवासियों को जूते चप्पल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना की शुरुआत रमन सरकार ने की थी, जिसमें भूपेश सरकार ने बदलाव कर सीधे हितग्राहियों के खाते में राशि डालने का प्रावधान शुरू किया था। अब फिर शायद सरकार उन्हें जूते बांटने जा रही है। इसी पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। जहां सरकार इसे आदिवासी हित और सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण पहल बता रही है, वहीं कांग्रेस से जूतों की खरीद प्रक्रिया में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार की आशंका जताते हुए सवाल उठा दिए। करीब 12 लाख हितग्राहियों तक पहुंचने वाली इस योजना के तहत इस वर्ष बड़ी संख्या में जूतों की खरीदी पर यह विवाद क्यों है? कितने तेंदुपत्ता संग्राहकों तक पहुंच रहा योजना का लाभ और किस सरकार की योजना में थी पारदर्शिता? इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। शायद सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चरण पादुका पर घमासान। सरकार का दावा 12 लाख हितग्राहियों को मिल रहा लाभ। विपक्ष ने योजना पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। टेंडर में सेफ्टी शू लिखने पर कांग्रेस की आपत्ति। चरण पादुका योजना पर 40 करोड़ खर्च। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में शुरू हुई थी चरण पादुका योजना, भूपेश सरकार में कर दी थी बंद। विष्णुदेव साय सरकार ने फिर से शुरू की योजना। चरण पादुका योजना का आदिवासियों को कितना लाभ? छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने आदिवासियों ग्रामीणों के लिए फिर से शुरू चरण पादुका योजना की शुरुआत अपने गृह जिले से की थी। अब यह योजना सियासी विवाद की वजह बन गई है। दरअसल तेंदुपत्ता संग्राहकों को बांटे जाने वाले जूतों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सेफ्टी शू खरीद के नाम पर बड़े घोटाले की तैयारी का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि सत्र 2026-27 में जूता सप्लाई के लिए टेंडर जारी किया गया था। करीब 12.5 लाख जूतों की सप्लाई का काम देने के लिए सेफ्टी शू की शर्त इसमें शामिल की गई थी। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जब रमन सरकार थी तब उस समय चरण पादुका घोटाला करते थे, इसलिए हमारी सरकार ने जूता की जगह सीधे राशि संग्राहकों के खाते में डालना शुरू किया। शायद सरकार ने फिर से संग्राहकों के जूता खरीदी में भ्रष्टाचार करने के लिए नकदी की जगह जूता देना शुरू किया। इस बार संग्राहकों को जो जूता दे रहे हैं उसमें सेफ्टी शू देने का टेंडर निकाला गया है। इसमें भ्रष्टाचार किया गया है। इस सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक पैर में 8 नंबर, एक पैर में 9 नंबर का जूता बांट दिया जाता था। इसी को देखते हुए हमारी सरकार आते साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में जूता खरीदने के लिए पैसा भेज दिए ताकि अपने पसंद से, अपने साइज से वो जूता खरीद सके। लेकिन ये सरकार आते साथ फिर घोटाला करने के लिए तेंदुपत्ता संग्राहकों को, तोड़ने वालों को जूता देने का ऐलान किया। और जूता कैसे दे रहे? मतलब पिछले साल वॉकिंग शूज खरीदे थे, अब सेफ्टी शूज। मतलब किस बात का सेफ्टी शूज? मतलब इस तरह से आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरकार दुरुपयोग कर रही है। लगातार सीरियल घोटाला सरकार कर रही है। वहीं विपक्ष के आरोपों पर सीएम विष्णुदेव साय ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले कांग्रेस सरकार में यह योजना बंद कर दी गई थी। अब हमारी सरकार ने फिर से शुरू किया है और इसका लाभ लगातार हर साल आदिवासियों को मिलेगा। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया है। और ये तो पिछली कांग्रेस की सरकार में पूरी तरह से बंद थी। 5 साल हम लोग सरकार में आए हैं तो फिर से शुरू किए हैं और अब लगातार हर साल देंगे। ऐसा है, कांग्रेस ने चरण पादुका योजना बंद कर दी थी, वो उसकी समर्थक नहीं है, इसलिए उसको हर कदम में भ्रष्टाचार दिखेगा। उसको जिस योजना के वो समर्थक नहीं थे उसमें बात करने का अधिकार नहीं है उनको। छत्तीसगढ़ में चरण पादुका को लेकर राजनीतिक घमासान फिर से तेज होने लगा है। दरअसल बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चरण पादुका को लेकर अब पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि इस योजना की शुरुआत 2005 में जब मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह, इन्होंने किया था और 2018 में जब भूपेश की सरकार बनी तब इस योजना को बंद कर दिया गया था। 2023 के चुनाव में फिर से बीजेपी सरकार में आई और 2025 में इस योजना की शुरुआत
शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया, उसके बाद से ही अब राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। जिस तरीके से विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी ने इसके टेंडर प्रक्रिया को लेकर अब सवाल खड़े किए हैं, वहीं पक्ष की ओर से भी मुख्यमंत्री और अजय चंद्राकर ने जवाब देते हुए कांग्रेस पर तंज कसा है। आपको बता दें कि चरण पादुका योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में जो आदिवासी तेंदुपत्ता संग्रहण करने यानी कि तेंदुपत्ता तोड़ने जाते हैं उनको दे जाने को लेकर है, उनको जो है जूता चप्पल मुहैया कराने को लेकर है। तो अब इसको लेकर फिलहाल प्रदेश में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इन आरोप प्रत्यारोप के बीच जो असली हितग्राही हैं उनको क्या चरण पादुका के माध्यम से चप्पल जूते मिल पाते हैं या फिर ये सियासत ऐसी ही चलते रहेगी। देखिए, चरण पादुका योजना पर अब सियासी तकरार देखने के लिए मिल रहा है। सरकार और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए संचालित चरण पादुका योजना थी, एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर दौर शुरू हो गया है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मेहमानों से परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गंधर्व पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है गंधर्व जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस प्रवक्ता रुपेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रुपेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चर्चा की शुरुआत रुपेश जी इस बार आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आरोप यहाँ पर लगा रही है कांग्रेस सरकार, जो योजना है चरण पादुका उस पर क्यों आपत्ति यहाँ पर जताई जा रही है। कांग्रेस की सरकार ने इसे बंद कर दिया था, अब वापस से इस योजना को अगर शुरू कर दिया गया है तो इसमें दिक्कत क्या है? सुरक्षा अगर सोची जा रही है जो भी हितग्राही है उनके लिए, तो फिर क्या यहाँ पर समस्या आ रही है? गंधर्व भाई नमस्कार, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। साक्षी जी, किसी भी सरकार की कोई योजना प्रारंभ होती है, उस योजना के प्रारंभ और लागू करने में सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार 2005 से चरण पादुका अभियान प्रारंभ किया था और जिस प्रकार से 15 बांट हुआ, जिस प्रकार से एक पैर का जूता 6 नंबर का, एक पैर का जूता 7 नंबर का दिया और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार सामने आई थी, उसी परिणति में छत्तीसगढ़ सरकार फिर से इस परिपाटी को प्रारंभ कर दी है। सामान्यतः छत्तीसगढ़ में जो तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य प्रारंभ होता है अप्रैल माह से प्रारंभ होता है और जून माह के प्रथम सप्ताह तक यह प्रक्रिया पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। लेकिन देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा जब पूरा तेंदुपत्ता का संग्रहण का पूरा कार्य समाप्त हो गया तब जाके अपनाते हैं, और वो भी भ्रष्टाचार जिसमें कोई नियम शर्त नहीं, विधिवत अनुमति नहीं, और उसके बाद मामला हाई कोर्ट जाता है और हाई कोर्ट में जाने के बाद जिस प्रकार से स्थगित माननीय उच्च न्यायालय ने टेंडर प्रक्रिया को स्थगित किया, रोक लगा दी, ये छत्तीसगढ़ सरकार की प्रारंभिक असफलता है। अभी तक तो छत्तीसगढ़ सरकार के पास छत्तीसगढ़ में कितने तेंदुपत्ता संग्राहक हैं इनकी भी जानकारी नहीं है। इन्होंने तेंदुपत्ता संग्रह 12,40,000 तेंदुपत्ता संग्राहकों का चरण पादुका वितरण करने की मंशा बना के रखी और जिस प्रकार से 13 लाख लोगों को चरण पादुका देने के लिए 50 करोड़ का टेंडर निकाला, तो इनके देखिए आंकड़ों में ही इनके पूरी तरह से असफल है। और रही बात 12,38,177 चरण पादुका वितरण करने का टेंडर जारी किया और हम उनका मानक पैमाना को देखेंगे तो जिस प्रकार से राशि थी उस राशि में बमुश्किल से एक प्रति जोड़ी का रेट जो है 400 रुपये से ज्यादा नहीं बैठता। चलिए ठीक है रुपेश जी, वो घोटाला घपला टेंडर उस पर थोड़ा बाद में आएंगे। ये किस सरकार में शुरू हुई थी ये योजना? रमन सिंह की सरकार थी उस टाइम पे, और बंद किस सरकार में हुई? किसकी सरकार थी उस टाइम पे? 2005 में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने चरण पादुका योजना प्रारंभ करके सिर्फ पुरुषों को देना प्रारंभ किया। और किसकी सरकार में इसको बंद कर दिया गया था? किसकी सरकार में वापस से शुरू हो रही है? में महिलाओं को, लेकिन लगातार तमाम भ्रष्टाचार और अनियमित जूता नहीं, भ्रष्टाचार पे घोटाले पे आएंगे हम, पर मैं जो सवाल पहले पूछ रही हूँ उसका तो जवाब ले ले। आएंगे भ्रष्टाचार पे भी, लेकिन किसकी सरकार में शुरू हुई थी, किसकी सरकार में बंद कर दी गई? डॉक्टर रमन सिंह की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने प्रारंभ किया और कांग्रेस सरकार ने इस योजना में भ्रष्टाचार को देखते हुए सीधे डीपीटी के माध्यम से जो संग्राहक हैं उनके खाते में पैसा डालने का काम किया और तेंदुपत्ता संग्राहकों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए भूपेश बघेल की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने काम किया था। ठीक है, ये भाजपा सरकार की नीति और निर्णय पर
एक तरह से प्रहार करके कांग्रेस की सरकार ने सीधे जनता को हित पहुंचाया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास वापस आऊंगी। गंधर्व जी, कितने ये लाभदायक ये योजना होने वाली है? क्योंकि देखिए रमन सिंह की सरकार थी, उन्होंने इस योजना को शुरू किया, कांग्रेस ने इसे बंद कर दिया, फिर से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, फिर से इसको शुरू कर दिया गया और फिर से घमासान हो गया है, सियासी आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर शुरू हो गए हैं। योजना का अगर वाकई में कल्याणकारी है, लाभदायक योजना है, तो ये सुनिश्चित करना होगा कि योजना में पारदर्शिता रहे और जितने भी तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले आदिवासी है उन तक क्या है इसका पूरा लाभ यहाँ पर मिल रहा है। और जो भ्रष्टाचार के घोटाले के यहाँ पर बात सामने आ रही है, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है, उस पर हम बाद में करेंगे, लेकिन पूरी पारदर्शिता इस योजना में है। फिर से अगर इसे शुरू किया गया है कि सभी हितग्राहियों को उसका लाभ मिल पा रहा है। देखिए, सर्वप्रथम आपको, सभी दर्शकों को, साथ ही बड़े भाई पैनलिस्ट को नमस्कार, जय जोहार, वंदे मातरम। जो ये योजना है, मुख्य रूप से वनांचल क्षेत्रों में जो हमारे तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं उसमें 12,40,000 आदिवासी भाई बहन हैं। इसमें 2023 का आज उनको जो बोनस बचा था वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इसमें जो आरोप लग रहा है, बाकी चीजें हो रही हैं, इस योजना का ध्येय 2005 में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने इसलिए लाया था क्योंकि तेंदुपत्ता बीनने के लिए जंगलों में, वनांचल क्षेत्रों में भीतर तक जाना पड़ता है। वहां सर्पदंश से लेके बिच्छू का और पथरीले जमीन का, कांटों का, भिन्न भिन्न प्रकार के खतरे रहते हैं। तो पहले उसमें नॉर्मल शूज का प्रावधान किया गया, 2008 में उसमें महिलाओं को भी इंक्लूड किया गया, 2013 में उसे कैनवास शूज में अपग्रेड किया गया ताकि वो और अच्छे हो सके, उसकी हील थोड़ी ज्यादा रहे। फिर उसके बाद 2018 में कांग्रेस की सरकार आई और इस योजना को बंद कर दिया। हमने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम उनको चरण पादुका देंगे। ये जो बोल रहे हैं हम डीबीटी देते थे, हमने तो एक आरक्षित बजट रखा है 50 करोड़ का केवल इस योजना के लिए। इनकी सरकार में 5 साल तक ऐसा कहीं कोई बजट नहीं था। ये कब कितनी राशि किसको दिए इसका कहीं कोई आंकड़ा नहीं है। हवा में बोलते हैं हम 200 दिए, हम 300 दिए, कहां दिए कोई इसको बताने वाला नहीं है, क्योंकि पैसा जब आवंटित ही नहीं किया बजट में, कभी पूछो तो डीएमएफ से दिए, कभी पूछो तो सीएसआर से दिए, उसका भी कोई आंकड़ा नहीं। तो हवाई आंकड़े देके छाती पीटना कि हम 200-300 रुपए देते थे, तो वो कोई फैक्ट नहीं है। और 5 साल में कितनी बार दिया इसका भी कोई अनुमान नहीं है। तो ये स्थिति कांग्रेस के समय थी। हमने जनता से वादा किया था हम वापस आएंगे तो इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करेंगे और उसी के निमित्त किया गया है। अब इसमें इनका कहना है कि उसको डीबीटी कर दो वापस। तो इनको एक चीज पता होनी चाहिए, अगर मैं बाजार जाऊंगा और कोई चीज की क्वालिटी के हिसाब से मुझे उसको परचेज करना है और मैं सिंगल पीस बाय करूंगा जो रिटेलर है उससे, तो वो मुझे महंगी पड़ेगी। पर अगर मैं मैन्युफैक्चरर से ही उसको बल्क में बाइंग करूंगा तो क्वालिटी भी मेंटेन होगी और मुझे वो चीज सस्ती भी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पे सरकार की मंशा ये थी और माननीय न्यायालय ने जो दिशा निर्देश दिए वो इसलिए दिए कि जैसा मैंने बताया 2013 में उसके सेफ्टी स्टेटस को और अपग्रेड किया गया था, तो इस बार उसमें जो अपग्रेडेशन हुआ तो वो Q2 में आ गया, जो होता है इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के मानकों को माननीय उच्च न्यायालय ने दिशा निर्देश दिए कि ये मानक नहीं चलेंगे। जो पूर्व वाले कैनवास शू के मानक थे आप उसी में फिर से प्रक्रिया कीजिए और फिर से टेंडर कीजिए, ये Q2 मानक में आप इसको मत कीजिए। तो कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि इसमें कोई दिक्कत है। कोर्ट की मंशा ये थी कि जो हमारे एमएसएमईज हैं, बाकी लोग हैं, वो भी टेंडर प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सके, क्योंकि एकाएक हमने Q2 उसमें हुआ टेंडर में, तो यहाँ के जो एमएसएमईज हैं वो उस चीज के चलिए ठीक है, बिल्कुल एकदम स्टेप बाय स्टेप ठीक है, बहुत अच्छी प्रोसेस है, एकदम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बीजेपी जो है चल रही है। वापस से रुपेश जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए बजट यहाँ पर 50 करोड़ का बजट यहाँ पर बीजेपी बता रही है कि इस योजना के लिए निकाला गया है। आपकी सरकार, अभी आपको ये भी दिक्कत हो रही है कि टेंडर में सेफ्टी इशू लिखने पर भी कांग्रेस आपत्ति जता रही है। अब किस किस चीज से आपत्ति है? यहाँ पर सेफ्टी वो प्रोवाइड करे उससे आपत्ति है, या जो शूज दे रही है या जो लिखा गया है उससे आपत्ति है, या जो आप चाह रहे हैं बीजेपी वैसा नहीं कर रही है उससे आपत्ति है? आपत्ति किस चीज से है? सेफ्टी इश्यूज टेंडर में लिखने से आपत्ति है। और सेफ्टी की बात क्या है? आपकी सरकार में आप बोल रहे हो कि वॉकिंग शूज दिए थे, सेफ्टी शूज दिए थे, कौन से शूज दिए थे और कितने पैसे, डीबीटी के माध्यम से कितने पैसे दिए गए थे, ये बता दीजिए। साक्षी जी, 2.5 साल से भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में है, तो उनको ये पता कर लेना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ के तेंदुपत्ता संग्राहकों को राशि दी है कि नहीं दी है। कितनी दी है? मैं पूछ रही हूँ कितनी दी थी?
इस योजना के लिए, शूज के लिए कितनी दी थी, कितने डीबीटी के माध्यम से दिए थे? आप बात करें ना वापस से कि डीबीटी करो, शूज नहीं देना है, पैसे दे दो, कितने दिए थे मुझे बता दीजिए, और किस क्वालिटी के दिए थे, कौन से दिए थे? साक्षी जी, क्वालिटी राशि में नहीं होती, सीधे तौर पर हितग्राहियों को क्वालिटी राशि में नहीं, ठीक है, क्वालिटी राशि में नहीं होती है, लेकिन वो क्वालिटी वाले खरीदने के लिए तो राशि चाहिए होती है ना, वो क्वालिटी वाले खरीदने के लिए तो राशि चाहिए होती है। अपने तरीके से वो जिस प्रकार से सुविधा अनुसार राशि खरीदते, जिस प्रकार से जूते खरीदते, चरण पादुका खरीद ले, ये बार बार भाजपा के लोगों के द्वारा जिस प्रकार से 50 करोड़ रुपए की राशि की बात की गई है, और इनके द्वारा आंकड़ों में मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, 12,04,000 आंकड़े इनके पास है, और उसके बाद इनके टेंडर में जो आपके प्रमुख चैनल में दिखाया जा रहा है 12,38,177, उसको आप 50,000 से आप बुढ़ा भाग करेंगे तो 400 रुपए का सिर्फ मानक राशि बैठती है। आप मुझे बताइए, सेफ्टी स्तर पर जो इंडस्ट्रियल स्तर है, जो भी सेफ्टी जूते होंगे, सेफ्टी चरण पादुका होंगे, जिस मानक पर जहां जहरीले जीव जंतु होते हो, जहां पथरीले जमीन है, वहां के हमारी माताएं, बहनें, भाई बंधु जो है तेंदुपत्ता के संग्रहण करते हैं, क्या उनको उस स्टैंडर्ड में 400 रुपए के राशि में उस स्टैंडर्ड के मानक जूते दिए जा सकते हैं क्या? इसीलिए इनके द्वारा जिस प्रकार से जो टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दिया। ये प्रथम दृष्टया जिस प्रकार से शासकीय नियमों की धज्जी उड़ा करके टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसमें माननीय न्यायालय ने रोक लगाई है। इनको आत्मचिंतन करना चाहिए, किस प्रकार से इनके जो जूते हैं टेंडर के बाद सप्लाई होंगे, उस जूतों की गुणवत्ता कौन चेक करेगा? जूतों की सप्लाई कितने समय में होगी? और मैं फिर से बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है, और ऐसी स्थिति में उपयोगहीन जूते दे करके समय में आप किसी को चरण पादुका नहीं देंगे, ये गंधर्व जी, एक तो तेंदुपत्ता संग्रहण का समय खत्म हो गया, अप्रैल से जून का रहता है, उसके बाद आप क्यों दे रहे हैं? ठीक है, यही सवाल है ना, उसके बाद आप क्यों दे रहे हैं गंधर्व जी? और रुपेश जी से तो मेरा सवाल ही कुछ और था, रुपेश जी तो सवाल ही कुछ और था मेरा, उसका तो मुझे जवाब ही नहीं मिला। मेरा तो सवाल ही कुछ और था कि डीबीटी के माध्यम से पैसे देने की बात हो रही है, तो कितने पैसे यहाँ पर दिए गए थे? ठीक है, फिर मैं बीजेपी से पूछ लेती हूँ कि कौन से क्वालिटी के शूज यहाँ पर दे रहे हैं, जंगल में जाने के लिए, सेफ्टी के लिए कौन से क्वालिटीज के शूज चाहिए रहते हैं, ये मैं आपसे पूछती हूँ गंधर्व जी। देखिए, जो कैनवास के शूज होते हैं, हाई हील वॉकिंग शूज, पहले वो दिए जा रहे थे, निरंतरता से इसको अपग्रेड किया गया है। इस बार इसमें हैवी ड्यूटी शूज देने का प्रावधान था। अब इन्होंने बोला 400 रुपए में कैसे आएगा? मैं इनको बताना चाहूंगा, जब रमन सिंह जी की सरकार थी, आखिरी बार जब हमने खरीदी की थी, तो 276 रुपए प्रति जूते की दर से की थी। 400 रुपए में, ये तो मेरा भी सवाल है गंधर्व जी, 400 रुपए में कौन सी क्वालिटी का आप कैनवास का शूज लेकर आ रहे हैं? सुनो, बाकी चीजों को सुनो। सेकेंड, हमने जो पिछले साल खरीदी की, उसको की 321 रुपए प्रति जूते की दर से। वर्तमान में 350 से 400 के रेंज में वो जाने वाला था। उसमें हमने इसको एक साल में, अब आप पूछेंगे नहीं कि 80 रुपए कैसे बढ़ गया, इसीलिए बढ़ गया क्योंकि हमने उसमें क्वालिटी और अपग्रेड करने की मंशा रखी थी। इनसे पूछा गया कितना बजट था, इनके पास कहीं कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि इनके पास बजट ही नहीं था उस चीज का, तो फंड कहां से जारी करें? 2023 का तेंदुपत्ता का बकाया जो बोनस था, उसको आज हमने 162 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको दिया है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ दांत मीचने का काम करती है, और इन्होंने कहा कि उसकी जांच कैसे होगी? जांच होती है, मैं बता रहा, एक मिनट, देखिए ये जांच कैसे होगी ये पूछ रहे थे, मैं इनको बताता हूं। अभी इन्होंने बताया ना कैसे 6 नंबर 9 नंबर का जूता, तो कांग्रेस पार्टी यही सब करती है। कांग्रेस पार्टी जाके जांच करती है, फिर अपने कार्यालय में लाके एक ठोक 6 नंबर का जूता ले लेगी, एक ठोक 9 नंबर का ले लेगी और बोलेगी ऐसा जूता मिल रहा। तो वैसे नहीं चलेगा। जो वहां पर लोग हैं उनकी जैसे शिकायतें आएंगी, निराकरण किया जाएगा। जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस लोगों को भड़काने के लिए, भ्रमित करने के लिए, किसी भी चीज पे भ्रष्टाचार हो जाने नहीं देना। अच्छा, तो टेंडर हुआ ही नहीं, तो आप मुझे आपने क्या बोला? 350 का, 350 का टेंडर ही नहीं हुआ। मैं रेट पर आऊंगी वापस, 350 का जूता आ रहा है,
अपग्रेड करने के बाद 350 से 400 के रेंज में 350 से 400 देखिए उसमें बिडिंग होती है, रेंज का अपग्रेड करने बिडिंग के में। बाद भी हाँ। नॉर्मल जो वो वॉकिंग टेंडर ही शूज नहीं होते हुआ हैं ना। जो हम सड़कों पर चलते हैं वो तक नहीं आते हैं, और आप जंगलों में चलने वाले जो तेंदुपत्ता बीनने के लिए वहां पर जाते हैं आदिवासी, उनके लिए आप वो जूता देखिए मुहैया हम जो करा रहे लेते हैं वो रिटेलर से लेते हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर की कर रहे हैं। आप रिटेलर और मैन्युफैक्चरर में जो पूरी फिर उसकी जानकारी कंपनी उस आपको जूतों को सार्वजनिक बनाती है, करनी पड़ेगी, उससे उसकी जब बल्क पूरी में सेफ्टी उसको 10 से मेजर्स 12 जो भी लाख होंगे, रुपए, कौन सा जूता है, तो क्या निश्चित तौर सेफ्टी पे जब वो मेजर्स है, टेंडर वो सब प्रक्रिया आपको करना होगी पड़ेगा। तो वो बिल्कुल तो सबके पास आएगा। आम जनता को कैसे समझाएंगे, जो आदिवासी जिनको इसका लाभ मिल रहा है, जो सोच रहे हैं कि हमारी सेफ्टी के लिए ही जूते, वो कैसे समझेंगे? आप मुझे तो पहले ये चीज समझाइए, वॉकिंग शूज तक इतने में नहीं आते, भले आप रिटेलर से मैन्युफैक्चरर से लो। देखिए आज तक के जूते मिले हैं, पिछले साल भी 321 रुपए हम खरीद के दिए हैं, कहीं कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। कांग्रेस सिर्फ छाती पीटने के लिए इसमें इस प्रकार की चीजें बोल रही है, और जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं लोग वो जा करके उन चीजों से खुश हैं। और इसके बाद हमारी क्वालिटी अपग्रेड करने की मंशा थी, हमको 12,40,000 के आसपास जूते चाहिए, तो कोई भी मैन्युफैक्चरर हो वो जिस रेट में उसको भी 2 पैसा बचे और जनता के हित का भी काम हो, इसीलिए मैंने बल्क ऑर्डर की बात की। अगर मैं सिंगल पीस लेने जाऊंगा तो एक जूता 700 से 800 रुपए भी आ सकता है, वो पर भी जब एक मैं जूता 12,40,000 जूतों की आप बात सिंगल कर रहा पीस हूँ, लेने जाएंगे वो भी सिर्फ 700 से 800। मैं वही तो बात बोल रही हूँ कि नॉर्मल जिस जूते की आप बात कर रहे हो उसकी रेंज मैं जो आप अपनी बता रहे जूते की हैं बात कर रहा उतने हूँ, में नहीं आता है जो बंदर जी, मैं वही तो बात कह रही हूँ। वॉकिंग शूज भी आ जाएंगे। आप मैं वही जब तो बात कह रही हूँ। 12,40,000 जूतों की बात हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, जहां प्लांट होता है वहां से निकलेंगे भैया। इसमें कोई रिटेलर, कोई डिस्ट्रीब्यूटर और जो एक मार्केट का मैनेजमेंट है वो प्रोसेस नहीं आता है। इसमें डायरेक्ट जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है उससे हितग्राहियों तक पहुंचाया जाता है। कितने इसमें ना हितग्राहियों तक डिस्ट्रीब्यूटर पहुंच का गया? कमीशन है ना चलो रिटेलर ठीक है, ठीक है, संख्या में बात, कितने हितग्राहियों तक पहुंच गया? देखिए 12 लाख से 12,40,000 ज्यादा का यहाँ पर पंजीकृत टारगेट है। निश्चित तौर पे इस पे और पंजीकरण करके और लोगों को जोड़ेंगे, अगर महिलाओं कुछ तक, नए और आते हैं तो महिलाओं उनको में भी जोड़ा जाएगा। इसमें महिलाएं हैं शामिल। देखिए महिलाओं को 2008 से शामिल किया गया है और इसमें जहां रहेगा तो उनको भी मिलेगा। इसमें अलग अलग साइज के भी जूते बनेंगे। अब कांग्रेस अभी तक इसमें आरोप मिला नहीं है, लगाती है कि शामिल एक नहीं किया गया है, ही मिलेगा। साइज क्यों नहीं मिलेगा भाई? 12,40,000 में वो लोग भी हैं, वही तो मेरा केवल सवाल पुरुष है। नहीं है। वही तो मेरा सवाल है, महिलाएं भी है शामिल इसमें। रुपेश जी, क्या समस्या कहा है? जब महिलाएं इसमें शामिल है, सभी को इसका लाभ मिल रहा है, सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है शूज को, तो फिर क्या समस्या है? किस घोटाले घपले की बात हो रही है? साक्षी जी, जिस प्रकार से गंधर्व जी 12,40,000 की बात कर रहे हैं, आप टेंडर देख लीजिए 12,38,170। माने जो इनके आंकड़े हैं उससे भी कम में टेंडर कर रहे हैं। माने ये छत्तीसगढ़ के सभी तेंदुपत्ता संग्राहक हैं, उनको भी ये देना नहीं चाहते। इनकी मंशा नहीं है। स्टैंडर्ड मानक पैमाना क्या है ये बताएंगे नहीं, टेंडर की प्रक्रिया क्या है ये बताएंगे नहीं, जूते के रेट जो मानक जो डायरेक्ट जो मैन्युफैक्चर है उनसे लेने की बात करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर से जब लेने की बात कर रहे हैं तो सीधे मैन्युफैक्चररों को उसमें टेंडर में शामिल करना था, शर्तें बनानी थी, शर्तें लागू करनी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खरीदी प्रक्रिया में जिस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं, ना तो विधिवत अनुमति हुई, ना तो विभाग की अनुमति ली गई है, और उसके बाद टेंडर प्रक्रिया निकाल दिया गया है। देखो वन एवं जलवायु विभाग के माध्यम से ये कार्य संपादित करना है। पहले भी भाजपा सरकार के कार्यकाल में चरण पादुका के नाम पर जिस प्रकार से बंदर बाट होता था, जिस प्रकार से राशि का दुरुपयोग होता था, आपकी सरकार वो ने अभी इसको तो मत ना बंद ही हो। कर दिया है, इस योजना को तो बंद ही कर दिया था, और आपके टाइम पे जब इतनी अच्छी चल रही थी तो कितनों को वितरित किया गया? फिर आप उसका डाटा सामने रख दीजिए, कितनों को इसका फायदा मिला? साक्षी जी, सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए। यदि पारदर्शिता होती तो माननीय उच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। और यदि आप जिस प्रकार से पथरीली जमीन और जहरीले स्थानों पर जंगल में आप जिसको चरण पादुका वितरित कर रहे हैं, समय पे वितरित नहीं कर रहे हैं, पूरा समय निकल गया है, और अभी समय निकल गया है, उसके बाद देने के बाद उसकी उपयोगिता क्या है? इसको भाजपा को आत्मचिंतन करना चाहिए। पहले मार्च में ही टेंडर निकाले थे, अप्रैल माह में जब कोई तेंदुपत्ता संग्राहक तेंदुपत्ता के लिए जाता तो उनके पैरों में जूते अच्छे लगते, लेकिन इनकी मात्र कमीशन खोरी, भ्रष्टाचारिता है, उसके कारण ये हितग्राहियों को ना दे करके सिर्फ अपने
जो टेंडर है, जो अपने कंपनी वाले हैं, उनको लाभ दे दो ताकि एक साल तक वो तेंदुपत्ता देखिए मंशा संग्राहकों तो को एक जूता ही है, उपयोग ना मंशा तो हो। एक ही है, कितनी भी सियासत हो जाए, कितना भी आरोप प्रत्यारोप हो, लेकिन जो हितग्राही है उनको लाभ यहाँ पर मिलना चाहिए। और ग्रामीणों को देखिए सुरक्षा करना सरकार का अधिकार है, उन्हें करना पड़ेगा और वो हक है लेना। ठीक है, तो योजना का लाभ जितनों से जितना हो सके आदिवासियों तक पहुंचना चाहिए और ग्रामीणों तक पहुंचना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह, वो सब ठीक है, सियासी मामला है, लेकिन इस प्रकार से लाभ पहुंचाने की बातों में यहाँ पर ढील नहीं देनी चाहिए। फिलहाल चर्चा को रोकना पड़ेगा, समय की सीमा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए चरण पादुका योजना को लेकर फिर से सियासी तकरार देखने के लिए मिल रहा है। सरकार और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर शुरू हो गया है इस योजना को लेकर। हालांकि बस ये बात समझने की जरूरत है कि आरोप प्रत्यारोप ये सियासी चीजें अपनी जगह है, लेकिन जो हितग्राही है, जिन्हें लाभ मिलना चाहिए, जो आदिवासी है, जो ग्रामीण है, उनको इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। उनके सेफ्टी के बारे में सोचना होगा। बाकी सियासत होती रहेगी, लेकिन जो योजना का लाभ जितनों से जितना और जितना लक्ष्य रखा गया है उतने तक तो पहुंचना ही है। और भी ज्यादा इसमें पंजीकरण कराने होंगे और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होगा। फिलहाल खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।